नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में पढ़ा था, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अपने शेष बचे हुए जितने भी राज्य हैं उनके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका नॉलेज यूनिवर्स वन में। और मैं विकास हाजिर हूं आपके लिए आपका नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य का वीडियो लेकर। धन्यवाद। चलिए यहाँ बिहार को कवर कर लेते हैं। हम सोच रहे हैं मध्य भारत पहले कर लेते हैं, फिर ईस्ट की तरफ चलेंगे। तो बिहार पे आएंगे 11वें नंबर पे। बिहार आगामी जो चुनाव भी होने वाले हैं बिहार में ही दोस्तों। बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में केवल एक ही राष्ट्रीय पार्क बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसका नाम है वाल्मीकि नगर करके भी है, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। तो लिख लेंगे हम लोग वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। और उसके बाद दोस्तों दो अभयारण्य है, एक है कैमूर वन अभयारण्य और एक है आपका भीम बांध भी बोल देते हैं कहीं कहीं, वन अभयारण्य। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि जैसे कि वाल्मीकि राष्ट्रीय बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बाद कैमूर और भीमबंध आपको याद करने हैं। और यदि आपको इनकी शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए हो कैसे इन तीनों को याद करेंगे, तो हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल है। बिहार के लिए क्या है, देखिए कि बिहार में भीम ने कैमूर को बॉल फेंकी। कहीं भी नहीं मिलेंगी ये शॉर्ट ट्रिक्स दोस्तों, मेरी खुद की बनाई हुई है। अगर आपको ऐसा लगता हो कि मैंने भी कहीं से पढ़ी हो तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ये बिल्कुल मेरा कॉपीराइट पेटेंट है। देखिए आप लोग, बिहार में भीम का मतलब भीमबंध राष्ट्रीय वन विहार, कैमूर वन अभयारण्य, बॉल फेंकी, बॉल से वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। तो इसको याद कर लें आप लोग, बिहार के लिए ट्रिक है। और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टेट की तरफ। वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन एक ही वीडियो में सब कवर कर देंगे हम लोग। बिहार के नीचे हम लोग झारखंड की बात करेंगे। बिहार से ही अलग हुआ राज्य बना है झारखंड। और झारखंड के लिए पहले मैं शॉर्ट ट्रिक से ही लिख देता हूं, उसके बाद देखिए कैसे बनता है। झाड़ी में सभी दल पल में गायब हुए। ठीक है, तो इसमें 3 दिख रहे होंगे आपको। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, झाड़ी से आपका हो जाएगा झारखंड। जगह वहां पे झारखट्टी बहुत ज्यादा है, झार जंगल बहुत ज्यादा है, तो झाड़ी से झारखंड। सभी दल दालमा, सभी की से एक और वर्ड आप लगा लीजिए, हजारों दल लिख लीजिए यहाँ पे, सभी की जगह हजारों दल पल में गायब हुए। ठीक है, हजार से हजारीबाग, दल से दालमा, पल से पलामू। याद करेंगे आप लोग, हजारीबाग नेशनल पार्क के लिए एनपी लिख दे रहा हूं। नंबर 2 दालमा राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है पलामू। दोस्तों जो पलामू है वहां के जिले का नाम है, और इसका ही नाम हम लोग है बेतला और है इसका नाम। तो कंफ्यूज नहीं होइए, कहीं अगर बेतला नाम से आ जाता है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पलामू जिले का और झारखंड राज्य के पलामू जिले में है। तो ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, हजारीबाग, दालमा और पलामू। इनकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, झाड़ी में हजारों दल पल में गायब हुए। झारखंड, झाड़ी से झारखंड हो जाएगा, हजार से हजारीबाग, दल से दालमा और पल से पलामू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने, आप लिख लीजिए इनको, हजारीबाग, दालमा और पलामू। झारखंड हो गया आपका, झारखंड हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं वेस्ट बंगाल। आपका आया वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। दोस्तों सबको पता है पश्चिम बंगाल के पास विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा नदी के द्वारा निर्मित किया जाता है वहां पे। तो उसी के नाम से सबसे पहला आप लोग लिख लीजिए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 2 एक वहां पे बुक्सा अभयारण्य है, लिख लीजिए बुक्सा राष्ट्रीय अभयारण्य। और तीसरा है वहां का बहुत बड़ा जलदापाड़ा।
ये 3 राष्ट्रीय पार्क हो गए दोस्तों वहाँ पे, सुंदरवन, बुक्सा और जल्दापाड़ा। अब इसको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स क्या है कि सुंदर बंगले में बक्से को जल्दी रखो। बस हो गई ट्रिक तैयार आपकी। सुंदर से आपको सुंदरवन हो गया दोस्तों, बंगले से बंगाल हो गया, आपको दिमाग में रहेगा। बक्से से आपको बुक्सा नेशनल पार्क हो गया और जल्दी से जल्दापाड़ा हो गया। ठीक है, सुंदर बंगले में बक्से को जल्दी रखो, बक्सा होता है बॉक्स, ठीक है, उससे बुक्सा हो जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग। अब यहाँ पे बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, अब छत्तीसगढ़ पे हम लोग आते हैं दोस्तों। जल्दी जल्दी थोड़ा करने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़ में जो मैं पहले लिखा दे रहा हूँ, फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक्स बाद में लिखूंगा। सबसे पहले आता है आपका उदंती अभयारण्य। नंबर 2 है आपका भोरमदेव राष्ट्रीय पार्क। और तीसरा यही महत्वपूर्ण है जो मैं लिखने जा रहा हूं, इंद्रावती। दोस्तों इंद्रावती गोदावरी जो अमरकंटक से निकल के जाती है, और गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, तो उसी के नाम से है इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क। इसलिए इंद्रावती याद रख लोगे तो यही महत्वपूर्ण हो जाएगा, और कुछ ज़्यादा इतना है नहीं। ठीक है, तमोर बंगला, तमोर बंगला राष्ट्रीय पार्क। अब एक और है बादल खोल राष्ट्रीय अभयारण्य। अब देखिए इसको कैसे याद करते हैं, पांचों के एक शॉर्ट ट्रिक्स मिली जुली बना दूंगा मैं। 36 है ना, तो ऐसे लिख देंगे 36 मोर, ठीक है। भोर में, भोर का मतलब सुबह, भोर में बादलों में उड़कर इंद्र के पास गए। पानी नहीं बरस रहा था इसलिए मोर कहाँ गए, इंद्र के पास गए। अब देखिए आप लोग कैसे बनती, 36 से आपको याद रहेगा छत्तीसगढ़, मोर से हो गया तमोर बंगला, भोर से भोरमदेव, बादलों से बादल खोल, उड़कर से उड़ंती, और इंद्र से इंद्रावती। यह 5 आपके किसके हो गए, आपके छत्तीसगढ़ के। 36 मोर भोर में बादलों में उड़कर इंद्र के पास गए। ठीक है दोस्तों, तो यह थी आपकी एक शॉर्ट ट्रिक्स जो आपको छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय पार्क उदंती, भोरमदेव, इंद्रावती, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है आपका, इंद्रावती, ये याद रखना है आपको। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट। तो ये तो आपका मध्य भारत हो गया दोस्तों, यहाँ तक देखिए मैंने यहाँ तक कवर कर दिया छत्तीसगढ़ तक। ठीक है, अब उड़ीसा और मध्य प्रदेश, वो महाराष्ट्र, तो पहले महाराष्ट्र को मैं बता देता हूँ, उसके बाद उड़ीसा चालू करूँगा। चलिए महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में जो है वो आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले मैंने बताया था पेंच ही लिख लेंगे, क्योंकि पेंच किया था मध्य प्रदेश के साथ राष्ट्रीय उद्यान है, और ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा को शेयर करता है उद्यान। उसके बाद आ गया आपका बोरीवली वन अभ्यारण्य, 3 हो गया चंदौली अभ्यारण्य, ठीक है, और चौथा हो गया संजय गांधी, जो संजय वहाँ पे था यहाँ संजय गांधी लिख जाता है उसमें, अभ्यारण्य। तो ये 4 है महाराष्ट्र के बहुत प्रमुख, आपको याद रखना, पेंच, बोरीवली, चंदौली और संजय गांधी अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, बस यही 4 इसके महत्वपूर्ण है। फिर से एक बार देख लीजिए, पेंच, बोरीवली, चंदौली और संजय गांधी अभ्यारण्य। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों ओडिशा की, गोवा की ओर कर लेते हैं, इसके नीचे ही लगा होता है गोवा। गोवा में मात्र दोस्तों एक ही है, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पंजाब की तरह एक ही आपको रखना है राष्ट्रीय उद्यान। गोवा में एक ही है महावीर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, चलिए
नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, गोवा के नीचे इधर से चलते हैं, चलिए कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक में सबसे पहले हमें पता है कि सबसे प्रमुख इसमें नागरहोल, और इसका एक उपनाम है राजीव गांधी। महाराष्ट्र में संजय गांधी थे, यहाँ पे कर्नाटक उसके नीचे राजीव गांधी। राष्ट्रीय पार्क नागरहोल बहुत प्रमुख है दोस्तों, बहुत बार आता है। और सबसे एक और प्रमुख है बांदीपुर, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क। ठीक, एक है नीलगिरी जो आपका जैव विविध में भी आता है, जैव पारिस्थितिकी वाला मैंने जो बताया था उसमें भी आता है राष्ट्रीय पार्क। चौथा आता तुंगभद्रा, लिख लीजिए आप लोग, वन अभ्यारण्य। भद्रा भी अलग है यहाँ पे, ठीक है, अंसी भी है। अगर आप लोगों को लिखना है लिख सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण बता रहा हूँ बस, ठीक है। और तुंगभद्रा हो गया। एक कद्रमुख का अभ्यारण्य, कद्रमुख की जो खाने हैं आपने सुना, लोहा इसके लिए यहाँ प्रसिद्ध है दोस्तों। उसके पास में कद्रमुख वन अभ्यारण्य और है यहाँ पर कर्नाटक में। ये 6 लिख लीजिए आप लोग, सॉरी 5 ही हुए हैं, अंसी और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे प्रमुख आपका इसमें है नागरहोल, राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क नागरहोल कर्नाटका, और बांदीपुर और नीलगिरी। बस इनमें से ही ज़्यादातर आ जाते हैं क्वेश्चन कि बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो आप लोग तुरंत बता देंगे कर्नाटका में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेट की तरफ, केरल। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। केरल में 3 है दोस्तों। सबसे बड़ा है आपका अनामुदी सोला, दूसरा है आपका पेरियार। केरल में एक नदी भी है पेरियार, मैंने नदियां जब पढ़ाई थी तब आपको बताया था, तो उसी के पास में ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। और तीसरा है साइलेंट वैली, जिसे शांत घाटी कहते हैं, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो अनामुदी क्या है, केरल तमिलनाडु पे जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, उसकी जो सबसे ऊंची है अनामुदी, उसी के नाम पे अनामुदी 16 करके केरल की है। उसके बाद पेरियार, केरल की नदी है पेरियार, उसके पास में और साइलेंट वैली। इसको तीनों को याद रखना है केरल में, अनामुदी, पेरल और साइलेंट वैली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, तमिलनाडु। चलिए देखते हैं तमिलनाडु में सबसे पहले आता है मुकुर्ती राष्ट्रीय पार्क, ये राष्ट्रीय उद्यान लिख सकते हैं आप लोग। नंबर 2 मधुमलाई राष्ट्रीय पार्क। नंबर 3 है गिंडी, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, गिंडी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, गिंडी राष्ट्रीय पार्क। चौथा है आपका वेदांतगल राष्ट्रीय पार्क। और 5वां जो सागरीय मैंने बताया था, मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे होती है तमिलनाडु की मन्नार की खाड़ी, ये आप लोगों को याद रखना है। तो दोस्तों ये हैं आपके 5 तमिलनाडु के, मुकुर्ती राष्ट्रीय पार्क, मधुमलाई राष्ट्रीय पार्क। देखो जहाँ तक मलाई शब्द जहाँ लग जाए ना, अन्नामलाई, मुदुमलाई, कत्तई मलाई, ये सब आपके तमिलनाडु में ही आते हैं। ठीक है, फिर गिंडी राष्ट्रीय पार्क, वेदांतगल राष्ट्रीय पार्क और मन्नार खाड़ी। अगर आपको इसको भी आप कहोगे इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स है तो मैं बताता हूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक्स कैसे आपको याद करनी है तमिलनाडु के, कि तमिल में ठंडी मलाई खाकर दांत गल गए। बस ये याद रखना है आपको। तमिल से तमिलनाडु हो गया, ठंडी से हो जाता है गिंडी, एक शाब्दिक जो राइम दे रहा है उच्चारण। मलाई, मुदुमलाई हो गया, दांत गल गए, वेदांत गल गए। तो ये 3 आ जाते हैं, मुदुमलाई, गिंडी और वेदांत। ठीक है, ठंडी मलाई खाकर दांत गल गए, ये आपको याद रखना है तमिलनाडु के दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना आंध्र प्रदेश की ओर, ऊपर की ओर हम लोग बढ़ना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, पूरा भारत हो जाएगा, फिर हम लोग ईस्ट में आ जाएंगे। अब आगे हम लोग आंध्रा में यहाँ पे, और आंध्र प्रदेश में केवल एक ही है, आपको याद रखना है प्रमुख, आंध्र प्रदेश में एक ही है, नागार्जुन सागर। भारत का सबसे बड़ा
बाघ संरक्षण अपने अपने जो अभ्यारण्य है आपका, टाइगर रिजर्व जो है सबसे बड़ा आपका नागार्जुन सागर ही है दोस्तों, ये याद आपको रखना है अभ्यारण्य, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जो बाघ टाइगर रिजर्व है आपका वो कहाँ है, नागार्जुन सागर अभ्यारण्य में, और वो कहाँ पड़ता है, आंध्रा में, ठीक है। तो एक ही है नागार्जुन सागर, और पता भी है आपको आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध भी है, तो उसके पास में है। चाहिए आते हैं तेलंगाना में, तेलंगाना में एक है पहले मंजीरा राष्ट्रीय पार्क, नंबर 2 है आपका शिवराम राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। तीसरा है पाखल राष्ट्रीय पार्क। याद करने हैं आपको, बहुत आराम से हो जाते हैं, मैंने भी ऐसे ही याद किया है, मुझे भी बहुत अच्छे से याद हो गए थे। कांवला राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। मंजीरा, शिवराम, पाखल और कांवला, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है देख लीजिए आप लोग, कि शिव ने पागल होकर कांवल का मंजीरा तोड़ दिया, ठीक है। शिव ने पागल होकर कांवल का मंजीरा तोड़ दिया, तो शिव से शिवराम हो गया दोस्तों, पागल से पाखल हो गया, कांवल से कांवला हो गया, मंजीरा से मंजीरा हो गया। ये थी इसकी तेलंगाना के किसकी जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स, मंजीरा, शिवराम, पाखल और कांवला। शिव ने पागल होकर कांवल का मंजीरा तोड़ दिया, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे, मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी हो गई है, देखता हूँ क्या टाइम हो रहा है इसका यहीं रोकना पड़ेगा दोस्तों, बहुत ही बड़ा वीडियो हो गया है, 44 मिनट का हो गया है। मैं इसके बाद नेक्स्ट जो आपके रह गए हैं वो कट करके अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग इसको परेशान नहीं होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। अब तमिलनाडु तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ओडिशा करेंगे, ठीक है। ओडिशा, तो ओडिशा के प्रमुख आप लोग लिखेंगे सिमलीपाल, दूसरा है नंदकानन, तीसरा है भितरकनिका और चौथा है चिल्का। चिल्का राष्ट्रीय पार्क, ठीक। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे सिमलीपाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, उड़ीसा से हर बार पूछा जाता है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय कहाँ पर है। उड़ीसा में नंदकानन हो गया, भितरकनिका हो गया और चिल्का। आपको पता है चिल्का एक लैगून झील है जो उड़ीसा पे बनती है, उसी के नाम से यहाँ पे इसका नाम पड़ गया चिल्का राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे अपने आगे वीडियो पे। अब दोस्तों उड़ीसा भी हो गया, इस प्रकार आपका पूरा ये मध्य भारत और पश्चिम और पूर्व भारत खत्म, उत्तर भारत खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर। तो ईस्ट में सबसे पहले आता है आपका सिक्किम। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं अच्छे से, स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा सिक्किम में ही है। मैं स्वतंत्र कह रहा हूँ या वर्तमान भारत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो वर्तमान भारत में केटू गार्डन राष्ट्रीय नवीन पीओके क्षेत्र में पड़ती है और जो विवादित है, तो कंचनजंगा ही भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है वर्तमान भारत में। और उसी के नाम पर एक राष्ट्रीय उद्यान है सिक्किम में इकलौता, कंचनजंगा, जो आपका 18 जो जैव पारिस्थितिकी संरक्षण क्षेत्र है उनमें भी आता है, ठीक है, राष्ट्रीय पार्क। तो एक ही आपको याद रखना है, सिक्किम का कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद पहुंचेंगे हम लोग अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण आता है नामदफा, जो हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वह अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। और इसी में एक और होता है दिबांग करके है, दिबांग राष्ट्रीय उद्यान। चलिए मैं लिख देता हूँ। तो नामदफा बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। उसका दिबांग राष्ट्रीय उद्यान भी अरुणाचल प्रदेश में आपको यहाँ पर पूर्व में है, ठीक। तो चलते हैं आगे। इसके बाद आपका आता है असम।
ठीक है दोस्तों। असम को अब हम लोग क्या करेंगे, असम के बारे में जानेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आता है आपका काजीरंगा। यह आपको बहुत याद रखना है क्योंकि यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जहाँ पे एक सींग वाला गैंडा मिलता है असम में। इसके बाद आता है मानस, जो जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तीसरा औरंग, औरंग राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है आपका नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। और पांचवा है डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, तो देख लेते हैं। काजीरंगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इसके बाद मानस आता है आपका असम में ही, जो जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। औरंग आता है राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। ये असम के राष्ट्रीय उद्यान हैं दोस्तों, याद रखने हैं आपको। इसके बाद आता है मणिपुर। मणिपुर का सबसे इंपॉर्टेंट केवल लामजाओ दोस्तों, जो केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे लिख लीजिए राष्ट्रीय उद्यान। यह लोकटक झील, जो विश्व की तैरती हुई झील है, उसके पास में ही केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, इसीलिए यह इकलौता विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पे जो वनस्पतियाँ तैरती हुई पाई जाती हैं उन्हें हम फुगड़ी कहते हैं दोस्तों। तो केवल लामजाओ आप याद रखेंगे। इसके बाद इसमें एक और है, आप केवल लामजाओ को ही याद रखिए, वो छोड़ दीजिए। मणिपुर में मैं बता दूंगा, अभी आप परेशान ना हो जाइए। तब तक एक मिजोरम आप लोग पढ़ लेंगे, मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मिजोरम, मिजोरम का सबसे इंपॉर्टेंट एक ही है दोस्तों, डम्फा राष्ट्रीय उद्यान, डम्फा राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा एक यहाँ पर आता है ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है, मिजोरम में, डम्फा राष्ट्रीय उद्यान और ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग केवल लामजाओ बहुत याद करेंगे, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसके ही पास में एक और आता है, मैं जो बोल रहा था उसका नाम भी आप लिख लीजिए, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, इस प्रकार मणिपुर हो गया आपका, मिजोरम हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, डम्फा को याद रखेंगे यहाँ पे, ईस्ट के लास्ट। बिल्कुल, आप लोगों को अगर रखना है तो आप रख लीजिए नागालैंड को। इसमें एक होता है इंटांकी, इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कैसे, अगर मुझे नाग दिखता है तो मैं ईंट मारता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक्स है। तो नागालैंड का इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान हो गया दोस्तों। इस प्रकार आपके भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान जो प्रमुख रूप से मैंने कवर कर दिए हैं दोस्तों। अब मैं बात करूंगा जो जलीय तटवर्ती सीमा अंडमान है। मैं बता रहा था कि अंडमान निकोबार में भी भारत के सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय वन और वन अभ्यारण्य है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, छोड़ेंगे नहीं। अंडमान है निकोबार, तो इसका बहुत सिंपल होते हैं। देखिए, उत्तरीय बटन द्वीप, बटन के नाम से ही 3-4 हो गए। मध्य बटन द्वीप, एक उत्तरी हो गया, एक मध्य बटन द्वीप हो गया दोस्तों। तीसरा हो गया साउथ, दक्षिणी बटन द्वीप हो गया, साउथ बटन द्वीप। और आपको पता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, एक उसके नाम से ही भी है यहाँ पे, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये अंडमान के हो गए, उत्तरी बटन द्वीप, मध्य बटन द्वीप, साउथ बटन द्वीप और सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। ये आपके अंडमान निकोबार के भी हो गए दोस्तों। तो ये तो थे आज के आपके राष्ट्रीय उद्यान और वन अभ्यारण्य दोस्तों, जिसमें आपको मैं एक बार फिर से रिकैप करता हूँ। भारत में 105 वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान और 532 लगभग वन अभ्यारण्य हैं। 18 जैव पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, जिनमें 1936 में बना हेली नेशनल पार्क, जो वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में, वह भारत का पहला सबसे बड़ा पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। और सबसे बड़ा की बात करते हैं तो लद्दाख के लेह में आ गया हिमिस करके, हैनेसाई बोलते हैं जिसको, वह भारत का सबसे बड़ा है दोस्तों। और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आपका आंध्र प्रदेश नागार्जुन में। और मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊं, तैरता हुआ जो है वो केवल लामजाओ है, जो विश्व का इकलौता
तैरता हुआ वन अभ्यारण्य दोस्तों। भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है और अंडमान निकोबार में भी सबसे ज़्यादा वन अभ्यारण्य है जो 94 है दोस्तों। और गिरि राष्ट्रीय वन गुजरात का जो है वो एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। असम का काजीरंगा एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। और आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। मैं इनके एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी लूँगा जब नेक्स्ट अपनी ऑब्जेक्टिव सीरीज जब चलेगी, तो उसमें मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख दूँगा। जब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए आते हैं आपसे विदा चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आता है, तो इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।